सबको जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने का एक मौका, इस सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज की मनन के लिए मैंने जो चुना है भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक। ये संभव ये तो एक विवाह का घर पे होता है। उधर का समस्या क्या है कि दाखरस कट गया। वो घर का मालिक समस्या में हुआ है। क्या हम ऐसे एक समस्या को सामना किया है? शायद विवाह का समय नहीं होगा, अचानक और तत्काल जरूरत हुआ। कभी हमारा समस्या है कि कैसे मैं ये समस्या को पार करेगा, कैसे उसको जोड़ेंगे, मालूम नहीं मैं कैसे लोगों को सामना करेगा। करके एक समस्या यदि हमारा जिंदगी में हुआ है क्या? यदि यह मकान मालिक ये समस्या को नहीं पार किया तो लोगों के सामने कैसे खड़ा रहेंगे, कैसे लोगों को देखेंगे? हम एक भाग में ये देखेंगे कि आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। इसका कारण क्या है? हम इस भाग में देखते हैं कि पहला बात, यीशु के साथ रहना। हम इसका दूसरा शब्द में देखेगा तो उधर लिखा है यीशु उस विवाह में निमंत्रित थे। सिर्फ अपना जो शादी के समय में नहीं, अपना जीवन में सभी चीजों के लिए यीशु को हम आमंत्रित करना अच्छा है। अगर कोई समस्या हमारा जिंदगी में हुआ तो उसी समय यीशु मसीह उधर है तो हमारा सब प्रकार का मुसीबत को, समस्या को पार करने का जो करना है वो यीशु मसीह हमारे लिए करेगा। बड़ी आंधी और लहर नाव में आ रहे, चेले यीशु के साथ है। उनका हृदय का विचार क्या है कि हम नाश होने में तुमको कोई विचार नहीं है क्या? यीशु मसीह ने तुरंत उसको शांत किया है। वो यीशु मसीह हमारा जिंदगी का सब प्रकार का परिस्थिति को बदलने वाला है। यहूदियों की जो विवाह में वो एक दिन का विवाह नहीं है, ये 7 दिन का एक प्रोग्राम है। तो उधर जो खाना का जो बंदोबस्त किया है, ये 7 दिनों में एक ही दिन भी उसका कमी नहीं होना है। यदि ऐसे हुआ तो वो घर का मालिक का जिंदगी का एक बुरा दिखाई देता है। जीवन के सबसे खुशी का दिन है वो उनका जिंदगी का सबसे क्या बता सकता है कि दुख का दिन होने वाला था, परंतु वह इतिहास का एक हिस्सा बन गया। कैसे? यीशु को निमंत्रण करने के कारण से मेरा और आपका जिंदगी में दुख होने का संभव को इतिहास का हिस्सा करने वाला यीशु मसीह का अपना जिंदगी का हर एक कामों में हम निमंत्रण करना के यीशु मसीह की उपस्थिति हो जो है वो संभव को बदल जाता है। यदि क्या यीशु आपके जीवन में है? मेरा सवाल है कि क्या यीशु मसीह आपके घर में है? क्या यीशु मसीह आपके कामों में है? क्या यीशु मसीह आपकी सारे सामाजिक जीवन में है क्या? अपने जरूरत के समय में नहीं है, सिर्फ सब प्रकार के कामों में यीशु मसीह हमारे साथ होना चाहिए। यह दाखरस एक ईश्वरीय आनंद का प्रतीक है। यदि अपना जिंदगी में जो ईश्वरीय आनंद कट गया है तो यीशु मसीह उसको वापस लौटाएगा। यीशु के संग चलो, यीशु के साथ रहो, यीशु के उपस्थिति में जियो, वो अपना जिंदगी आनंदित करेगा। इस भाग में हम दूसरा ये देखता है, अपने आसपास की जरूरत को जाने। हम इसका दूसरा पद में ये पढ़ते हैं कि यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। ये बात यीशु की मां यीशु के पास आकर कहा। ये घर का जरूरत को मरियम ने जाना और उसको कैसे निपटा सकते हैं वो समझकर यीशु के पास आकर कह रहे,
ये घर का मालिक ये बात नहीं जाना, उसके बजाय वह यीशु के पास आकर कहा तो ये मरियम ने उधर का जरूरत को महसूस किया। लोगों के पास जाकर एक कमी के बारे में नहीं कहा, परंतु जिससे कहेगा तो उसका पूरा कर सकता है, उनके पास आकर वो बात कहा है। मरियम ने वो बात यदि नहीं कहा है तो क्या होने वाला है? लज्जित होने का संभावना है। परंतु यीशु मसीह ने ये बात सुना। मैं ये भी बोलना चाहता हूं, मरियम ने वो आशीष का एक कारण बन गया। शी बिकेम ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग। जिन्हें जरूरत, वो अपना समस्या कुछ भी हो यीशु के पास ले आता है, वो हमको आराम के लिए, तसल्ली के लिए जरूर कार्य करेगा। हमारा दुख को खुशी करेगा, हमारे कमी को पूरा करेगा। ये यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं। इसलिए हम जरूरतों को जानना है, यीशु मसीह के पास ले आना है। क्या हमारा व्यक्तिगत जिंदगी का जरूरत, हमारा देश का जरूरत, हमारा घर का जरूरत, कुछ भी हो, हम समझना है यीशु के पास ले आना है, वो उसका उपाय जरूर करेगा। तीसरा बात, एक भाग में हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकते हैं। मरियम ये अद्भुत होने का एक कारण बन गया, हम इसमें देख सकते हैं। यदि मरियम अपने आंख बंद कर कर उधर से चले जाता है, ऐसे सोचते हैं कि मेरा बात नहीं है, एक घर का बात है, वो कुछ भी करने दो, मैं क्यों उसके बीच में आऊं, ऐसे सोच सकता था। परंतु उनका जो अधिकार था, उनका जो उपयोग करने का जो आजादी था यीशु के साथ, उसको उपयोग किया। एक बात, एक शब्द, वो काफी है और घर पे आनंद वापस लौटाने के लिए। शायद मेरा और आपका जिंदगी में एक बात दूसरों से कहते हैं, उनका जिंदगी को पूरा बदलाव का कारण बन जाएगा। हम कभी कभी छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, परंतु हमारे एक छोटी सी बात, एक शब्द, ये दूसरों के लिए एक राहत हो जाता है। उधर 6 पत्थर की मटके थे, यीशु ने उसको उपयोग किया। जो छोड़ दिया हुआ चीजों को उपयोग करने वाले हैं। हम इसमें यह देखते हैं कि उधर कुछ चेले थे, चेलों के पास जाकर मरियम ने कहा, उन्होंने कुछ कहेगा तो वैसे करो। ये यीशु उनको कहा कि मटके में पानी भरो। 3 बात यीशु ने उनसे कहा, भर दो, निकाल दो और मालिक के पास जाकर उसको दे दो, इसके अंदर सब कुछ है। सेवकों ने उनका जो बातों को आज्ञाकारिता, वे पूछताछ नहीं किया ये कैसे होगा, कोई शक नहीं किया, यीशु की बातों को विरोध भी नहीं किया। जब अपने समझदारी से और हम सोचेगा तो उसको समझना बहुत मुश्किल की बात है। क्या ये पानी भर देगा, लेके देगा तो कैसे दाखरस होगा? शायद यीशु की बातों को मान लिया, ठीक है। यदि मालिक के पास ये पानी लेकर जाने के समय में वो पानी चखकर मालिक क्या कहेंगे, तो डर कर ये पीछे हटने का संभावना है। परंतु वो चेलों ने यीशु की बातों को वैसे ही किया। मेरे प्रियो, शक होने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। यदि यीशु मसीह ने कुछ कहा है वैसे ही करो, जिंदगी में बड़ा अद्भुत जरूर हो जाएगा। परमेश्वर को मानने वालों, बाइबल में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की आज्ञा को वैसे ही किया है। नूह ने किया, ये मच्छुओं ने किया, जाल डाला है गहराई में, पूरा भरा हुआ मछली को मिला है। यदि आपका जिंदगी में कमजोर महसूस हो रहा है, क्या कुछ जरूरत में है, यीशु को मानो, ये जरूर हमारा जिंदगी में कार्य करेगा। चौथी बात,
हम इधर ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो करते हैं, कहते हैं, वह करो। उधर हम ये देखते हैं कि मरियम ने उनसे क्या कहा था, वैसे ही करो, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। आज भी वह सच है। जो कोई यीशु मसीह हमसे कहते हैं वह हम पालन करेगा तो कभी भी जिंदगी में लज्जित नहीं होगा। शायद हमारा जिंदगी में, हमारा सोच में समझने का मुश्किल होगा। पानी है, पानी में क्या होगा, कोई भी संभावना नहीं है, ऐसे करके चिंता करेगा। मेरे प्रियो, डरने का जरूरत नहीं, चकित होने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह जो कहते हैं वैसे ही करो। आप आश्चर्यचकित होंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जाल को भरा हुआ जिंदगी में वापस जो मुर्दों को लाया, वो यीशु मसीह अपना जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। जो लोगों को बोला उठ और चल, उन्होंने आज्ञाकारी बन गया, जिंदगी में अद्भुत देखा। मेरे प्रियो, आपका जिंदगी में यीशु मसीह का बातों को मानने के लिए, वैसे ही करने के लिए आप निर्णय करेगा तो जिंदगी में अद्भुत कार्य जरूर देखेगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे। दूसरा किसी को ये धरती पे, आकाश के नीचे ऐसे कार्य करने वाला नहीं है। आज हम सब विभिन्न रीति का दुख और समस्या के बीच में जा रहे हैं। लोग तो अचंभित, चकित होकर खड़े हैं कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का बातों को मानो, वो जो कहते हैं वैसे करो, कभी भी जिंदगी में लज्जित नहीं होंगे। वैसे हमारा जिंदगी में यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह का राह पर चलने में परमेश्वर आपको सहायता करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अपना जिंदगी में परमेश्वर का आशीष पाए। उसके लिए परमेश्वर हाथों में अपना जिंदगी को दे। परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीष करे। धन्यवाद।